हेलो। अरे मियाँ, तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलिए। विजू, मुझसे कोई मिलने आया है, तुम चुपचाप अंदर ही रहना, मैं उसे दफा करके आता हूँ। क्या कर रहे थे? भाई बस वो खाना पका रहा था। क्या काम था? कुछ नहीं, बस मिलना था। अकेले रहते हो क्या? हाँ भाई, मैं अकेला रहता हूँ। वो मेरे घर के लोग तो औरंगाबाद में रहते हैं। मियाँ, खाना तो अच्छा पका लेते हो यार। भाई मैंने क्या किया है? कुर्सी पे बैठना। मैंने क्या किया है? क्यों इस तरह से मार रहे हो? पता है इस्माइल, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब उसे मालूम ही नहीं होता कि उससे गलती क्या हुई है। ये ले, ओपन कर इसे। 3000 कोड है। हेलो। बात कर। कौन? हेलो। 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 हेलो, कौन बोल रहा है? इस्माइल। बोलो इस्माइल। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आदित्य आचार्य। कौन बोल रहा है? हेलो। खेल खत्म। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे प्लीज जाने दो, जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो। मुंह में लेगी? हेलो राकेश देव। हाँ जी,
आप कौन बोल रहे हैं? मैं मुंबई से पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य आचार्य बोल रही हूँ। जब मैं कोलकाता आई थी तो तुम मेरे साथ आए थे सुदीप नाग के घर, सोनागाछी में। हाँ जी जी, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकेश। मैं तुम्हें मोबाइल पे एक फोटो भेज रही हूँ, तुम सुदीप नाग के घर जाओ और उससे पूछो फोटो किसका है। ओके मैम, मैं पूछ के आपको 1-1.5 घंटे में बताता हूँ। ओके। ये अदिति, नेहा रिपोर्ट्स कब दे रही हो? हाँ रिपोर्ट्स तो सारी रेडी है, हम सिर्फ डीएनए एनालिसिस वाली रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। अराउंड 2 बजे तक तुम्हें सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ओके, दैट्स ग्रेट। पापा, ये आदमी कभी घर आया था एसी सर्विस या रिपेयर करने? लगता हाँ 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 आया था, 1-1.5 महीना पहले की बात है। आपने बुलाया था? नहीं, उनकी कोई स्कीम थी फ्री एसी सर्विस की। पापा फिर से कभी दिखे तो उसको अंदर मत आने दीजिएगा और मुझे तुरंत फोन कीजिएगा। क्यों? बहुत बड़ा क्रिमिनल है पापा, ध्यान दीजिएगा। जा। हेलो भाई, मैं आसिफ बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोल। क्या भाई, आप मुझे जो बोलते थे मैं आपके लिए सब करता था, मगर आपने तो मेरा ही गेम बजा डाला भाई। अभी पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मैं यहाँ चूहे की तरह बिल में घुस के बैठा हूँ भाई। आसिफ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। रहने दो भाई, मेरी आंखों में जो आपके लिए थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना भाई, कम से कम उसकी धज्जियां तो मत उड़ाइए आप। अब मेरा चाहे कुछ भी हो जाए प्रहर भाई, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आसिफ सुन, यहाँ पे आ जा, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। भाई आपने तो मुझे चूतिया समझ के रखा है ना, कि मैं अपनी मैयत अपने हाथों से सजाऊंगा। भाई अभी आप जरा संभल के चलना। खुदा हाफिज। अदिति, 5 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। 4 बजे तुम्हें एसीपी सर को इस केस का ब्रीफिंग देना है। आई होप यू विल बी रेडी बाय देन। यस सर। 2 बजे तक मेडिकल और फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। वी विल हैव अ वेरी वेरी सॉलिड केस अगेंस्ट आसिफ। ओके, फाइन, गुड। थैंक यू सर। हाँ हुसैन, बोलो। आसिफ ने थोड़ी देर पहले प्रहर को फोन किया था, जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। हम लोग कॉल ट्रेस कर रहे थे, लेकिन फिर वो वही एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कॉल ट्रेस नहीं हो पा रहा। और तुम्हें कैसे पता चला ये? मैम, प्रहर का फोन आया था मेरे पास में। प्रहर को बोलो पुलिस स्टेशन आके इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट करे। ओके मैम। सुदीप जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मुंबई से जो इंस्पेक्टर आदिति मैम आई थी, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ। कौन है ये? शंकर है। ये शंकर है? जी। सर। यस अदिति। सर, सारे लैब रिपोर्ट्स आ गए हैं। इस्माइल के साथ मरी हुई लड़की के मुंह में जो सीमन था, उसका डीएनए आसिफ से कंप्लीटली मैच करता है। ओह, दैट्स अ ब्रेकथ्रू। इट इज सर। Aditi, you have been very effective in this case. थैंक यू सर। अब तुम जरा खन्ना को प्रेस के लिए ब्रीफ कर दो। यस सर। भाई, आप जरा ध्यान से पढ़ लो, फिर साइन मार दो।
तुम बाहर जाओ ओके। और देखो कोई अंदर ना आए। जी। मिस्टर प्रहार, जिस शाम को दूध पिला के बड़ा किया, अब वही तो मैं डसना चाहता है। आसिफ को मेरे घर भेजा था मेरी फाइल लेने के लिए। हाँ, मैंने भेजा था। जी सर, आदित्य आचार्य जी यहीं रहती हैं? हाँ हाँ। सर, उन्होंने एसी सर्विसिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी। आइए। मुझे अजय याग्निक से एक खुन्नस था। बचपन में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अजय याग्निक ने मेरे बाप को गोली मार दी। जब मैंने अखबार में तुम्हारा फोटो देखा तो मैं समझ गया कि तुम वही लड़की हो। ये पीआई अदिति के पापा अजय याग्निक? ये भी पुलिस वाला था? हाँ, बहुत साल पहले डीसीपी थे, रिटायर हुए। तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैंने आसिफ को भेजा। सर सर सर, सर्विसिंग हो गई। मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करेगा। अब तुम्हें आसिफ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ठोस सबूत है उसके खिलाफ। आज शाम तक पूरे मीडिया में उसका ब्यौरा फैल जाएगा। अब वो बच के नहीं जा सकता। गुनाह का ना एक दस्तूर है, वो देर सवेर अपने अंजाम तक पहुंच के ही रहता है। आसिफ गिलानी एक जुवेनिल ऑफेंडर है। 7 साल की उम्र में उसने अपने पिता को जहर देकर मार दिया था, जिसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी और करेक्शन फैसिलिटी में भी उसने काफी समय बिताया है। क्या कहते हैं डीसीपी खन्ना? तो आइए सुनते हैं। आसिफ गिलानी एक जुवेनिल ऑफेंडर है। 7 साल की उम्र में उसने अपने पिता को जहर देकर मार दिया था। इसकी माँ की चूत। बोलो आसिफ। आसिफ, हुसैन, आसिफ। डर भाई, हाँ बोलो हुसैन। प्रहर का फोन आया था, उसने मुझे आसिफ का एड्रेस मैसेज किया है। तुमने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया? मैम, आपने फोन नहीं उठाया तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। हुसैन, कंट्रोल रूम को तुरंत इन्फॉर्म करो और मुझे लेने आओ। ओके मैम।
उठ उठ चल। हाँ, कहाँ तक पहुंचे थे? साइन है। साइन करो। यस सर। हाँ दीप्ति, तुमने फोन किया था मुझे? यस सर, वी गॉट दैट बास्टर्ड। पकड़ लिया हमने आसिफ को। ओह दैट्स ग्रेट। सर, उसको कोर्ट में पेश करेंगे आज 12 बजे। वी आर रिक्वेस्टिंग 15 days ऑफ रिमांड। ओके, लेकिन पेपर्स पे ध्यान रखना। इट हैज टू बी ए रॉक सॉलिड केस, ओके? यस सर। मैम, प्रहर की डेड बॉडी मिली है। क्या? जी। कब? आज सुबह मैम। क्या हुआ? किसी ने गोली मारी है मैम। हुसैन को बोलो मेरे साथ चले। ओके। क्या लगता है नेहा? मैं भी अभी देख रही हूँ अदिति। गोली के 2 घाव हैं। क्लोज रेंज से शूट किया गया है। नेहा, वो देखो ना क्या है। ब्लड है। नहीं नेहा, ब्लड के नीचे। 1 मिनट। नेहा, थोड़े अच्छे से साफ करो। यस मैम। आसिफ के रिमांड के पेपर्स फिर से चेक करो। जी मैम। ऐसा लग रहा है अरेस्ट होने से पहले उसने प्रहर को मार डाला। मुझे प्रहर की मोबाइल डिटेल्स जल्दी निकलवा के दो। जी। आई वांट दिस इमीडिएटली राइट नाउ। ओके मैम। मोबाइल डिटेल्स फास्ट। यस मैम। व्हाट? यस सर। Bloody hell. Not again. सर, मोबाइल ट्रैकिंग रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि प्रहर का खून आसिफ ने ही किया है। तकरीबन 1:30 बजे प्रहर को एक नंबर से फोन आया था। बोला आसिफ। और ये फोन उसी एप्लीकेशन से आया था जिस एप्लीकेशन से उन लड़कियों को फोन किया गया था। फिर करीब 3 बजे प्रहर ने हुसैन को फोन किया, SMS किया और उसके फौरन बाद आसिफ ने प्रहर को गोली मार दी। Vinod, you've been great help in this case. Thank you. My pleasure, sir. भेजो उसको अंदर। चर्बी उतरी इसकी? जी मैम, थोड़ी बहुत। तुम दोनों जाओ।
जी। यस सर। बैठ तो यहाँ पे आके। हम लोग तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे थोड़ी देर में रिमांड के ऑर्डर्स के लिए। अब ये बताना हमारा फर्ज है कि पुलिस तुम्हारे पे 6 कत्लों का इल्जाम लगा रही है। हम जज को बताएंगे कि तुमने कैसे इन 3 लड़कियों को, इस्माइल और उसकी गर्लफ्रेंड को और प्रहर प्रताप को मारा। मैंने प्रहर भाई को नहीं मारा है। पिछले 2 दिनों से कुछ लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके रखा था। मैं कुछ नहीं जानता वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे। ये सब फाइलें देख रहे हो? ये सब सबूत है कि प्रहर को तुमने ही मारा है। तुमने कभी इंसाफ की देवी की मूर्ति देखी है? उसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार होती है। शंकर, इधर आ। तुझे मैंने संभाल के इसलिए रखा था ताकि सही समय पे तेरे साथ सही काम हो। कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। शंकर, इसे दिन रात इतना कुचल कि ये अपने आप खत्म हो जाए। इधर बयाना अबे भोसड़ी के तो पुलिस को लेके आया। मैं जानता हूँ तुम उसके साथ क्या करते हो। पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। क्या बताएगा तू? क्या बताएगा तू? क्या नाम है तेरा? प्रहर प्रताप। तेरे पास कोई कागज है? हाँ भाई। पेपर। क्या करना है भाई इसका? पुलिस ऑफिसर है, अदिति आचार्य। इसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। पता आप बताओगे कि अपन खुद ही ढूंढनी? चेहरा कभी भूलता नहीं। ये वही लड़की है, मुझे इसे मिटाना है। खुद सोच। आपको पहचान लेगी तो? मुझे भूल चुकी है। मैंने उसके सामने जाके ये देख लिया। भूल चुकी है। थैंक यू। इसकी फाइल में तो ये लिखा है कि इसको बिच्छुओं से बहुत डर लगता है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले लिया भाई इसने। अजय याग्निक उसको यहाँ से बाहर ले गया, एक नई जिंदगी देने। हिसाब तो तब बराबर होगा जब हम उसकी जिंदगी मौत से बदतर कर देंगे, और वो काम तू करेगा, समझा? सीरियल किलर की थ्योरी अपने दिमाग से निकाल दो। आसिफ, खेल में बहुत मजा आ रहा है।
उसकी बेबस आके देख कर ना कलेजा ठंडा हो गया। भाई अगली लड़की रीमा होगी? अपनी रीमा? नहीं, रीमा नहीं। भाई मामला बहुत उछलने वाला है और सबको वैसे भी आप पे बहुत ज्यादा ही शक है। अगर रीमा मरेगी तो डिपार्टमेंट का शक आप पे से चला जाएगा भाई। फिर अपन सबको ये भी दिखा सकते हैं कि आपको रीमा की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा है भाई। बोलिए। किस तरह का? आपके पास डिजाइन होंगे ना? जी सर, हमारे पास डिजाइन है ना सर, ये देखिए। हाँ बोल। भाई पुलिस इस्माइल तक पहुंच गई है। इस्माइल से तेरे तक और तेरे से मेरे तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारे निशान मिटा दे और ये पूरा खेल बंद कर दे। अगर तू फंस गया तो मैं तेरे साथ खड़ा नहीं रहूंगा, समझा? किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो क्लेयर रोड या उसके आसपास रहता हो? क्लेयर रोड पे एक बंदा है जो थोड़ा पागल है। क्या नाम है? आसिफ गिलानी। तुम्हारी याददाश्त जो इन बिच्छुओं के साथ उस बोतल में कैद है हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाएगी। अब तुम जाग जाओ। यस मैम। हुसैन, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। आप जो बोलोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। ये काम कानूनी नहीं है। आपका वाकया सुनने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कानूनी है या नहीं। मैं आपके साथ हूँ। तुम प्रहर के इतने करीब हो, फिर मेरा साथ क्यों दोगे? मैम मैं प्रहर से हफ्ता लेता हूँ, उसके करीब हूँ, लेकिन मेरे और आपके खून का रंग एक है। खाकी, मेरी बेटी की कसम, मैं आपके साथ हूँ। बस आप ऑर्डर कीजिए, क्या करना है मुझे। एक प्लान है। समझ गया ना? जी, चढ़ जा। इस नंबर की अभी की लोकेशन, मतलब करंट लोकेशन क्या है? ये नंबर इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। कौन है? पोस्टमैन। पोस्टमैन? इस्माइल को जिससे मारा और रिवॉल्वर कहाँ है? कौन है तुम? भोसड़ी कह के पुलिस आ रही है। हाँ, चूत मारी कह के हम लोग तुझे बचाने आए। 5 मिनट है तेरे पास, बता रिवॉल्वर कहाँ है? चल चले। ये चले। ताला लगा अंदर। कुलदीप कहाँ है? मुझे नहीं पता। कुलदीप आखिरी बार शालीमार बार के बाहर तुम्हारी गाड़ी में देखा गया था। चश्मदीद गवाह का बयान है मेरे पास। कुलदीप को मैंने नहीं, आसिफ ने मारा है। कुलदीप को मैंने नहीं, आसिफ ने मारा है। अब हो गया भरोसा? अपने मोबाइल से प्रहर को फोन लगा और उसी एप्लीकेशन से फोन लगाना। आसिफ बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आसिफ ने आपको जान से मारने की धमकी दी। आसिफ के खिलाफ आपकी एफआईआर। भाई आप जरा ध्यान से पढ़ लो, फिर साइन मार दो।
क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ। कौन है ये? शंकर। ये आसिफ की गन है। मैम आप अभी भी सोच लो, ये काम मैं कर सकता हूँ, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मेरे लिए करना बहुत जरूरी है। तुम बस आज रात को प्लान फॉलो करो। बोला सर। भाई मैं बोल रहा हूँ हुसैन। आसिफ को हम 2 लोगों ने मिलकर पकड़ लिया है। आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। भाई अब रकम दे दो, सारे का इनकाउंटर कर डालता हूँ। कितना चाहिए? भाई आपके सामने मुंह नहीं खोलूंगा। बहुत सारे एहसान है आपके मेरे पर, आप प्यार से जो चाहे दे दो। कुलदीप को जहाँ मारा था वहीं आप तुरंत आ जाओ, अकेले आना। आसिफ, हुसैन, अदिति तुम? हाँ शंकर, मैं। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। आसिफ की बात में मत फंसो। प्रहर भाई, हेलो प्रहर भाई। हाँ। हाँ बोलो हुसैन। उठ उठ चल। तुमने कभी इंसाफ की देवी की मूर्ति देखी है? उसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार होती है। वक्त कम है, ध्यान से सुनो। यहाँ से कोर्ट जाने में तुम्हें लगभग 1 घंटा लगेगा। सोचते हुए जाना। अब मैं तुम्हें एक एक करके सबूतों और गवाहों की कड़ी बताती हूँ। जैसे ही जज सुनेगा कि तुमने 10 साल की उम्र में अपने बाप को मार डाला, उसे तो यकीन हो जाएगा ना ये सारे कत्ल तुमने किए हैं। जिस एप्लीकेशन और सिम से तुमने इस्माइल को फोन किया और इन सब मरने वाली लड़कियों को फोन किया, उस फोन में दूसरा सिम तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है और उस एप्लीकेशन से प्रहर को लास्ट कॉल गया। इस्माइल की गर्लफ्रेंड के मुंह में जो सीमन मिला वो तुम्हारे डीएनए से मैच करके, और जिस रिवॉल्वर से तुमने इस्माइल को मारा, उस रिवॉल्वर से निकली हुई गोली ने प्रहर प्रताप का कत्ल किया। बैलिस्टिक रिपोर्ट में वो प्रूव हो जाएगा। प्रहर ने मरने से 1 दिन पहले तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाई कि तुम उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है आसिफ, इन 5 लड़कियों को मारने की सजा ज्यादा होगी
या एक प्रहर प्रताप को? सोचो। पुलिस तुम्हें 15 दिन की रिमांड पर लेना चाह रही है। 6 लोगों को मारने की तोहमत है तुम पर। तुम्हें कुछ कहना है? सर, पहले हम लोग पुलिस की FIR कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद ही हम रिमांड के खिलाफ अपनी दलील पेश करेंगे। मुझे कहना है। क्या? मैंने 6 लोगों को नहीं मारा है। 5 लोगों के खून तो मैंने प्रहर प्रताप के कहने पे किए हैं, और सिर्फ एक प्रहर प्रताप का खून मैंने अपनी मर्जी से किया है। रिमांड ग्रांटेड फॉर 15 डेज।